जय श्री राम मित्रों, आज मैं सुनाऊंगा आपको अयोध्या की शहीद गली की कहानी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की कहानी तो आपने सुनी होगी, लेकिन शहीद गली की कहानी भी आपको सुननी चाहिए। तो संतोष दुबे जो कार सेवक हैं, उनके मुताबिक घटना 1990 की है, जब कार सेवकों पर गोलीबारी का आदेश हुआ था और बहुत सारे कार सेवकों की वहां पर कुर्बानी हो रही थी। तो ये जो कोठारी बंधु थे, दोनों भाइयों के साथ में इन्होंने समय भी बिताया था और इनका कहना है कि वे जब उनकी मौत हुई थी उसके पहले ही 2-3 दिन तक इन्होंने वहां पर पूड़ी खिचड़ी भी खाई थी, जो वेदांती मंदिर था वहां पर, और ये बड़े साथ में रहे हुए थे। तो होता क्या है कि जब उन्होंने भगवा वहां पे लहरा दिया था विवादित ढांचे पर, इन दोनों भाइयों ने, इनके साथ और भी लोग थे, तो उसके बाद में पुलिस की नजर इन दोनों पर थी। ये कहाँ पर रुके हुए थे वो भी पुलिस को पूरी जानकारी थी। तो होता क्या है कि इंस्पेक्टर आ करके जहाँ पे ये रुके हुए थे, लाल कोठी वाली जो गली थी, वहीं की ये घटना है। तो ये जहाँ रुके हुए थे, तो पहले पुलिस अंदर से उसको खींच करके लाती है छोटे भाई को, तो छोटे भाई के सिर में गोली मारती है। तो जैसे ही उसकी आवाज होती है तो बड़ा भाई भी दौड़ करके आता है, तो उसके फिर गले में वो गोली मार देते हैं। तो इनको जैसे गोली लगती है तो इसके पीछे ही संतोष दुबे जो होते हैं वे दौड़ करके आते हैं। तो उनको लगता है कि मैं इनको बचा लूंगा, लेकिन उनके आने से पहले ही इन दोनों की मौत हो जाती है। फिर जो संतोष दुबे होते हैं उनके सिर में गोली लगती है, एक दूसरी गोली जबड़े में लगती है, जबड़ा भी पूरा उनका फट जाता है, एक गोली सीने में लगती है और चौथी गोली उनके हाथ में लगती है। तो वो वहां पर पूरी तरह से घायल और बेहोश होकर के गिर जाते हैं। इतने में ही इनके पीछे रविशंकर पांडे, जो इनके मित्र थे और बहुत शक्तिशाली थे, तो वे भी इस भीड़ में दौड़ करके आए। वहां पर बहुत, ये बताते हैं कि वहां पर भयंकर भीड़ थी, पूरा चारों तरफ लोग चिल्ला रहे थे और भगदड़ मची हुई थी। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े हुए थे और चीख पुकार मच गई थी चारों तरफ, और खून के छींटे भी उड़ रहे थे। और ऐसे माहौल में रविशंकर पांडे दौड़ करके आते हैं। तो वे आते हैं तो सीआरपीएफ का जवान उनको बंदूक का कुंदा सिर पे मारता है, तो ये थोड़ा झुक जाते हैं। तो इनके बाएं कंधे पे वो बंदूक का कुंदा लगता है, तो बायां जो कंधा होता है वो उनका बिल्कुल सुन्न हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, फिर दाएं हाथ से अपना जो मित्र होते हैं संतोष दुबे, उसको उठाते हैं और वहां से जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए ले करके जाते हैं। तो उस समय जो वहां उस गली के जो लोग थे, सब ने दरवाजे बंद कर दिए थे, माहौल ही ऐसा बना हुआ था और वहां पर सब लोगों का अपना परिवार भी था। तो इस तरह से वे लड़खड़ाते हुए आगे लेकर के जाते हैं। तो वहां थोड़ा आगे जाने पर एक लगभग 3 फीट की एक खिड़की जैसा दरवाजा एक बुढ़िया माई खुलती है और वो फिर इनको अंदर बुलाती है। तो ये वहां दरवाजे पर जा करके ही, मतलब एकदम रविशंकर जो होते हैं वहां एक बार तो वहीं नीचे गिर जाते हैं। फिर संतोष दुबे और इनको 3 माइयां जो होती है वो अंदर घर के अंदर खींचती हैं, तीनों वृद्ध माइयां थी। तो होता क्या है कि वो घर के अंदर खींच करके, उनका जो घर का दरवाजा है वो दूसरी गली के घर का दरवाजा दूसरी गली से निकलता था, दूसरी गली में खुलता था। तो वहीं से उनको दूसरी गली की तरफ बाहर निकालते हैं और वहां से दूसरे लोगों की मदद से वो रिक्शा करके फिर श्री राम अस्पताल में पहुंचाते हैं। तो श्री राम अस्पताल में पहुंचाने के बाद में वहां पर उनका प्राथमिक उपचार होता है और वो कहते हैं फिर इनको जिला अस्पताल ले जाना पड़ेगा। तो वहां से जिला अस्पताल भी ले करके जाते हैं और उसके बाद में फिर उनको एम्बुलेंस के द्वारा रेफर कर दिया जाता है लखनऊ हॉस्पिटल में। और तब फिर जो ये रविशंकर पांडे थे वे वापस आ जाते हैं, उनको वहाँ एम्बुलेंस में बिठा के ये वापस आ जाते हैं अपनी उसी जगह पर, ग्राउंड जीरो पर जहाँ से वे शुरू हुए थे। तो वहां पर पहुंचते हैं, तब तक 1.5 घंटा बीत जाता है लगभग, और वे वहां पर आकर के देखते हैं तो जो कोठारी बंधु थी, दोनों की लाश एक दूसरे पर पड़ी थी। पास में ही एक प्रोफेसर महेंद्र अरोड़ा की भी लाश पड़ी थी, रमेश पांडे की लाश पड़ी थी, और जो एक 16 साल का लगभग एक विद्यार्थी था, वो भी कुएं के अंदर में, राजेंद्र धरकाड़ जिसका नाम था, वो कुएं के अंदर पड़ा हुआ था। और लगभग 350 के करीब वहां पर लाशें पड़ी हुई थी कार सेवकों की। पूरा जो सड़क थी वो पूरी खून से लथपथ थी, ऐसा माहौल था। और गोलियों के निशान पूरे स्पष्ट देखे जा सकते थे वहां पर बरामदों में, और वहां पे जो किनारे पे जो दीवारें थी वहां पर। तो वो बताते हैं कि आज भी उस शहीद गली में जाएंगे तो हमको वो गोली के निशान आज भी वहां पर दिख जाते हैं। और वे जब भी वहां से गुजरते हैं तो उस गली में आते नहीं है, इसलिए नहीं आते कि उनको वो घटना याद आ जाएगी फिर 1990 की, तो उनको बहुत दुख होगा, इसलिए वो उस गली से कभी नहीं आते हैं। ये बताते हैं कि हम जब भी हमको आना होता है, बाद में उनका उपचार होता है, 4 गोली लगने के बाद भी वे स्वस्थ हो जाते हैं। वे कार सेवक और रविंद्र पांडे और दोनों ये बताते हैं कि जब भी हम वहां से गुजरते हैं तो उस गली के पास में जो दूसरी गली है वहां से गुजरते हैं। तो ऐसा, मतलब ये जो गली है, लाल कोठी इसका नाम था पहले, लेकिन जब ये घटना हुई उसके बाद इसका नाम हो गया शहीद गली।
तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप जब भी श्री राम लला के दर्शन करने जाएं तब इस गली के भी दर्शन करने जरूर जाएं। वहां पर आप अपने फोटो भी लें, सेल्फी भी लें और जो शहीद हुए हैं हमारे 350 कार सेवक, उनको आप जरूर याद करें। तो मेरे मित्रों, इसी के साथ आज का हम यह वीडियो समाप्त करते हैं और मैं चाहता हूं कि आप यह वीडियो सभी को शेयर करें, अपने मित्रों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, दुश्मनों को, सभी को अपने व्हाट्सएप और फेसबुक के ग्रुपों में भी शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी के साथ आज का ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय श्री राम।